तो आइए अब हम लोग स्टडी करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल फेज या इसी को कहते हैं हिल रिएक्शन। तो याद रखेंगे कि लाइट रिएक्शन का ही नाम है फोटोकेमिकल फेज और क्या कहते हैं इसे, हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप। लाइट रिएक्शन में 4 स्टेप्स हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सेकंड स्टडी करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, थर्ड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन और फोर्थ देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स दैट इज एटीपी एंड NADPH। तो इन सब को हम लोग बारी बारी स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट इज ट्रैप्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द क्वांटाजोम्स ऑफ ग्रेना थाइलाक्वाइड्स। थाइलाक्वाइड्स के ग्रेना के क्वांटाजोम्स में, है ना, कहा क्वांटाजोम्स में। या क्वांटाजोम्स किसका है, ग्रेना का। किसमें, थाइलाक्वाइड्स। तो थाइलाक्वाइड्स ग्रेना के क्वांटाजोम्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के द्वारा लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट ट्रैप्ड होता है। ओके, और these photosynthetic pigments are organized into 2 discrete photochemical light harvesting complexes। और यह जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये ऑर्गेनाइज होते हैं 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेज LHCS, नॉट लाइट मशीन, है ना, मशीन गन नहीं है ये, LHCS है। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये 2 प्रकार के ऑर्गेनाइज होते हैं जिसका की काम है कि लाइट को ट्रैप करना। और इन 2 प्रकार के जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेज हैं, है ना, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो चलता है कहाँ, खेत में, खेत जोतने के लिए ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेज है। फर्स्ट जो है वह है आपका फोटो सिस्टम 1 PS1 एंड सेकंड जो है वह है फोटो सिस्टम 2 PS2। यानी 2 प्रकार के LHCS हो गए, PS1 जिसको फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, PS2 जिसको फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। इमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। अब देखिए हम लोग देखते हैं इमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। Emerson in 1957 reported that when a monochromatic beam of wavelength, कैसा, मोनोक्रोमैटिक बीम वेवलेंथ का more than 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर से ज्यादा is used, the rate of photosynthesis is reduced। इमर्सन साहब ने देखा क्या कि जब हम लोग मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ वेवलेंथ लेते हैं, कितना का, 680 नैनोमीटर से ज्यादा, मोर देन 680 नैनोमीटर, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। दिस फॉल इन क्वांटम एल्ड एबव 680 नैनोमीटर इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। और यही जो क्वांटम एल्ड में जो क्वांटम जो ट्रैप कर रहा है और वहां 680 नैनोमीटर से ऊपर जैसे ही आपका लाइट का वेवलेंथ होता है तो ड्रॉप कर जाता है फोटोसिंथेटिक का रेट, तो उसे हम लोग कहते हैं रेड ड्रॉप, है ना। क्या कहते हैं उसे, RED, रेड, DROP, रेड ड्रॉप। कब होता है, जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो, है ना, मोर देन 680 नैनोमीटर। He later on found that if 2 monochromatic beams of wavelength 650 to 680 nanometer and 700 to 720 nanometer are used, the rates of photosynthesis increases। और एक बड़ा मजेदार चीज वो और स्टडी करते हैं क्या कि जब 650 से 680 नैनोमीटर का मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट पड़े या 700 से 720 नैनोमीटर के बीच में जब पड़ता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ना इंक्रीज कर जाता है। गजब बात है, क्या बात बोले इन्होंने कि पूरा कंफ्यूजन में सब पड़ गया। और ये पूरा एक्सपेरिमेंटली उन्होंने पाया कि 680 नैनोमीटर से ज्यादा जब वेवलेंथ हो जाता है मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट का तो रेट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, डिक्रीज करता है। लेकिन 650 से 680 नैनोमीटर के बीच में यदि आप ड्राइविंग रखते हैं गाड़ी की तो माइलेज अच्छा देगा, है ना। यानी 650 से 680 नैनोमीटर या 700 से 720 नैनोमीटर के बीच में यदि आप गाड़ी चला रहे हो, फोटोसिंथेसिस का ये जो बीम ऑफ लाइट है जो पड़ रहा है
तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इसी इफेक्ट को कहा जाता है इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट। यही इफेक्ट जो है ना स्पेशल तरह का, इसे कहते हैं हम लोग इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट। तो ये याद रखना कि 650 से 680 और दूसरा क्या है आपका 700 से 720 नैनोमीटर पर इंक्रीज होता है। फोटोसिंथेसिस सिस्टम्स और पिगमेंट सिस्टम्स। अब देखते हैं फोटो सिस्टम्स और पिगमेंट सिस्टम। तो देखे ही थे, कौन था, ये दो को देखे थे ना, फोटो सिस्टम 1 PS1 और PS2, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेज LHCS, उसी को देखते हैं। द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेज और फोटो सिस्टम्स LHCS, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम्स। और ये दो प्रकार के होते हैं, PS1 और दूसरा क्या होता है PS2, are made up of hundreds of pigments molecules bounded by proteins। ये बने हुए होते हैं क्या, हंड्रेड सैकड़ों पिगमेंट मॉलिक्यूल से मिल करके बनते हैं, और जिसे एक रस्सी से बांधा जाता है, और वो रस्सी होता है बांधने वाला प्रोटीन्स का। ईच फोटो सिस्टम है जब फोटो सेंटर, और प्रत्येक इस फोटो सिस्टम में आपको सैकड़ों पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, क्या PS1 PS2 के। और उसमें क्या होता है, फोटो सेंटर होता है या रिएक्शन सेंटर था, बीच में सेंटर है ना, फोटो सेंटर और रिएक्शन सेंटर जो पूरा कंट्रोल करेगा। वेयर एक्चुअल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जहां पूरा भोजन बनता है, एक्चुअल रिएक्शन होता है ना, कहां होता है, फोटो सेंटर या रिएक्शन सेंटर में। दिस रिएक्शन सेंटर कंटेन्स ए स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, और यहाँ एक स्पेशल तरह का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है, कहाँ, फोटो सेंटर में या रिएक्शन सेंटर में। इट इज फेड अप बाय 100 अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड इट फॉर्म्स द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड एंटीना। और यही जो आपका स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, यह क्या है, उस दरबार की रानी है, और वो 100 अदर पिगमेंट से वो क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। और ये क्या करते हैं, बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, जिसको कि हम लोग ऑल्सो कहते हैं एंटीनाई। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, आंटी नहीं कहते हैं, एंटीनाई कहते हैं। आंटी न कहके क्या कहते हैं, एंटीनाई। These antennae molecule absorb light of different wavelength, और यही एंटीनाई मॉलिक्यूल जो हैं, जो क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ये एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। फोटो सिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एंटीना पिगमेंट है, रिएक्शन सेंटर है, एक रिएक्शन सेंटर रहता है। चलिए, फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। तो द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम एज गिवन बिलो। और जो रिएक्शन सेंटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, तो मालूम ही है, एक होता है PS1 और दूसरा होता है PS2। तो काहे PS1 और PS2 कहते हैं, ये भी देख लो। इन PS1 में द रिएक्शन सेंटर और क्लोरोफिल ए हैज ए पीक ऑफ एब्जॉर्प्शन एट 700 नैनोमीटर नोन एज P700। PS1 जो है उसमें पिक कब आता है एब्जॉर्प्शन का, उसमें एब्जॉर्प्शन का पिक आता है जब 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ पहुंचता है, इसीलिए इसको कहते हैं P700। यानी PS1 में पिक पहुंचता है कितने पर, 700 नैनोमीटर पर, और इसको हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, P700। याद हो गया। अब PS2 जो है वहां रिएक्शन सेंटर का एब्जॉर्प्शन कितना है, एब्जॉर्प्शन पिक है 680 नैनोमीटर पर, और इसको हम लोग कहते हैं P680। ये भी याद हो गया। PS2 पर पिक होगा कब, जब 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ हो, और इसको हम लोग कहते हैं P680 P680। ये दोनों याद। अब डिफरेंसेज बिटवीन PS1 एंड PS2, PS1 और PS2 में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। रिएक्शन सेंटर इज P700 इन PS1। PS1 में रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, P700, दैट इज एब्जॉर्ब्स 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। और रिएक्शन सेंटर PS2 में क्या होता है, P680, दैट इज इट एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये हो गया PS2।
PS1 इज सिचुएटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थाइलाक्वाइड, यह थाइलाक्वाइड के आउटर सरफेस पर मौजूद होता है। थाइलाक्वाइड के कहां? आउटर सरफेस पर मौजूद होता है, आउटर मेम्ब्रेन, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के। इट इज फाउंड ऑन स्ट्रोमा लेमिलाई आल्सो, यह स्ट्रोमा लेमिलाई में भी पाया जाता है। लेकिन PS1 जो है वो पाया जाता है इनर सरफेस में। क्यों? क्योंकि थोड़ा मुलायम है, थोड़ा 680 नैनोमीटर का ये वेवलेंथ लेता है, इसलिए ये इनर सरफेस ऑफ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इसीलिए तो ये PS2 है। और आउटर पर सबसे बाहर गोली खाने के लिए कौन बैठा हुआ है? PS1। अब सबसे ज्यादा तगड़ा गोली भी खाएगा कौन? P700। अंदर में जाते जाते गोली का रेंज घट जाएगा तो 680 नैनोमीटर का ये खाएगा, है ना? ठीक है, तो ये इनर सरफेस पर बैठा हुआ है। PS1 is involved in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation। और PS1 बाहर में है तो इस सब चीज इसको झेलना पड़ेगा। तो बोथ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है कौन? PS1। लेकिन जो PS2 है यह इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली। अभी तो घिरा हुआ है बॉडीगार्ड से, PS1 से, ये अंदर में है बैठा हुआ, तो इसको सब चीज का असर इस पर नहीं पड़ेगा, तो इसको सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यह भाग लेता है। PS2 ये सब एकदम याद रखना है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है, और PS1 जो है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में भाग लेता है। PS1 इज बेसिकली कंसर्न विथ NADP प्लस रिडक्शन। PS1 जो है NADP प्लस रिडक्शन में भाग लेता है, और PS2 है जो कंसर्न विथ वाटर स्प्लिटिंग, और यह PS2 है जो वाटर स्प्लिटिंग में भाग लेता है। ये सब आपको याद रखना है। ओके, तो यहां हम लोग देख लिए PS1 और PS2 में भी डिफरेंसेस। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।